नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त आपको बता दें कि हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल पर बड़ा खुलासा हुआ था आरटीआई की रिपोर्ट में, और ऐसा ही एक खुलासा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर हुआ है, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन मंत्री कहकर तो कई बार पुकारा गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ही पथ पर चलते हुए भगवंत मान ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि अप्रैल महीने में उन्होंने सिर्फ विज्ञापन पर तकरीबन 24 करोड़ रुपए खर्च किए, वो भी पंजाब की जनता के पैसे उन्होंने इस तरीके से अपने विज्ञापन में उड़ा दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खुलासा कहां और किसने किया है, और साथ ही साथ किस तरीके से ये जो पैसे का खुलासा हुआ इस पर अब प्रतिक्रिया आ रही है, तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। मशहूरी के चक्कर में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार अब इस वक्त जो है विरोधियों के निशाने पर आ गई है। विरोधियों ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने महज एक महीने में विज्ञापन पर 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके लिए आरटीआई इंफॉर्मेशन का हवाला भी दिया गया। विपक्षी दलों ने तंज कसा कि राज्य का खजाना भरने के दावे करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी खुद ही इसे खाली करने में जुटी हुई है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, कांग्रेस एमएलए पाल खेरा और भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने इसे लेकर सीएम भगवंत मान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खेरा ने पंजाब की मान सरकार और अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने जो है बड़ा खुलासा कर दिया है, और उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर बताया है कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जनता के पैसे अपने विज्ञापन में उड़ा दिए हैं। कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खेरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आरटीआई की जानकारी शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अकेले अप्रैल महीने में प्रचार पर 24 करोड़ खर्च कर दिए। क्या इसी तरह उन्होंने पंजाब के खजाने को भरने का वादा किया है? वो एक साल में विधायकों को कई पेंशन में कटौती करके केवल 8 करोड़ रुपया बचाएंगे, लेकिन उन्होंने एक महीने में 24 करोड़ खर्च कर दिए। खेरा ने कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान सेल्फ प्रमोशन के लिए लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, इस खुलासे के बाद एक कई सारे ट्वीट कर रहे हैं लोग और अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साध रहे हैं। मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस मुद्दे को लेकर भगवंत मान को घेरा और लिखा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 3 महीने में 9,000 करोड़ का जो है कर्ज लिया। केवल अप्रैल के महीने में सरकार की पब्लिसिटी और इश्तेहारों पर 24 करोड़ 40 लाख 47 हजार रुपए खर्च कर दिए गए। एक बार फिर मैं आंकड़ा आपको बताऊंगी, 24 करोड़ 40 लाख 47 हजार रुपए जो है खर्च किए गए। और काम के मामले में पंजाब की किसी महिला को 1,000 मंथली अलाउंस नहीं दिया, ना ही कोई बिजली पानी की सब्सिडी दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान जवाब दे, जब कोई काम ही नहीं किया तो प्रचार किस बात का? यह इनकलाब नहीं, ये है केजरीवाल का दिल्ली मॉडल। वही इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि केजरीवाल के चेले भगवंत मान ने केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। मात्र एक महीने में पंजाब के खजाने में दिए 24 करोड़ के विज्ञापन, इसमें कितनी कमीशन खाई ये तो अब भगवंत मान ही बता सकते हैं या केजरीवाल। वही कांग्रेस के एक और नेता परगट सिंह ने भी लिखा कि दिल्ली का असली मॉडल पीआर मॉडल है। भगवंत मान पंजाब में भी इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने प्रचार के नाम पर महज एक महीने में जनता का 24 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जला दिया है। यह लगभग 3 लाख करोड़ सार्वजनिक ऋण वाले राज्य का हाल है। तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी लिखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पब्लिसिटी की ऑक्सीजन पर चल रही है। हर रोज 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। कांग्रेस विधायक सुखबीर सिंह खेरा के आरटीआई के तहत मिली जानकारी के आधार पर यह दावा किया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अकेले अप्रैल के महीने में चुनाव प्रचार पर 24 करोड़ रुपए
खर्च कर दिए। उल्लेखनीय है कि पंजाब में विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को अराजकता और कर्ज वसूली जैसे मुद्दों पर घेर रही है। अब आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर राजनीतिक विरोधियों ने मान सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। ये ध्यान देने की बात है कि आप सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार, वो पंजाब के खजाने को फिर से भरने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन ऐसी जानकारी जो है नहीं मिल पा रही है। और जिस तरीके के कृत्य देखने के लिए मिल रहा है, खुलासे हो रहे हैं, वो ये देखने के लिए मिल रहा है जो आम आदमी पार्टी का जो दावा था सत्ता में आने से पहले कि यहाँ पर जो राजकोषों से भरा जाएगा, लग रहा है कि इसे भी ऋण में डुबोने के लिए एक बार फिर से ये सरकार सत्ता में आई है। वहीं बता दें कि हाल ही फिलहाल की बात है जब दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा खुलासा किया था। और बड़ा खुलासा करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया था और लिखा था, आरटीआई में खुलासा, जनता की गाड़ी कमाई ने अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने प्रचार प्रसार में अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में अब तक लगभग जो है 1293 करोड़ रुपए से अधिक उड़ाए हैं। केजरीवाल की जनता को काम चाहिए, झूठा प्रचार नहीं। वहीं पर आपको बताएं कि परवेज साहिब सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के जनता के टैक्स के जो है 1293 करोड़ रुपए पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल ने अपने झूठ को प्रसारित करने और नकारापन को विज्ञापनों से ढकने के लिए ये जो है पानी की तरह बहा दिए। काम के बदले जनता को सिर्फ प्रचार, टैक्स की लूट और आम आदमी पार्टी सरकार की कामचोरी मिली है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पहले अरविंद केजरीवाल पर आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा होता है कि कितने जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा के पैसे जो है उन्होंने विज्ञापन पे खर्च कर दिए। और वो हमेशा, अगर आपको बताएं कि एक वक्त तब भी था जब कोरोना के वक्त की बात निकलकर सामने आई थी, किस तरीके से हर दिन 3 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं और वो रो रहे थे कि यहाँ ये चीज़ें नहीं है, ये सुविधा नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। उस वक्त गौतम गंभीर का भी ट्वीट था कि ये हमारे विज्ञापन मंत्री है। यही नहीं, विज्ञापन पे जो इतने पैसे अरविंद केजरीवाल खर्च करते हैं, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे खर्च करते हैं, और ये इंटरव्यू में जाते हैं तो बात करते हैं इंटरव्यू में और ये कहते हैं कि जनता का जो पैसा है किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये इनका लैंग्वेज है, ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब जो है पैसा मांगने गए थे भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कहा था इतने पैसे आप मुझे दीजिए तब मैं पंजाब चला पाऊंगा। उस वक्त के बाद जो है इंटरव्यू का मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरव्यू हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल का ये शब्द थे, ये तो जनता के पैसे हैं, जनता के ही काम में लगेंगे, ये किसी के बाप के पैसे नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किस तरह से लूटा। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को इतने 1000 करोड़, जो यहाँ पे देख रहे हैं 1000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट विज्ञापन पे खर्च कर दिया। लेकिन जब यमुना की सफाई की बात आती है तो उनके पास कभी पैसा कम पड़ जाता है, कभी साधन कम पड़ जाता है, कभी मंत्री कम पड़ जाता है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई की बात आती है तो केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात आती है, केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। राशन देने की बात आती है, केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। जब इतने पैसे विज्ञापन पे खर्च किए जाएंगे, 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे, तो जनता का कल्याण कहाँ से होगा। जनता के पैसे जो है टैक्स मिले, उसको सड़कों का निर्माण, हॉस्पिटल्स का निर्माण कराना चाहिए। तो दिल्ली का मॉडल क्या क्या क्या, इनका मोहल्ला मॉडल भी फेल, एजुकेशन मॉडल भी फेल। तो आज के वक्त में दिल्ली की जनता को लूट के पंजाब में भी लूट खसोट की जो राजनीति है इन्होंने शुरू कर दी है। और भगवंत मान भी एकदम अरविंद केजरीवाल के इस पे चल रहे हैं कि अप्रैल के महीने में से प्रचार प्रसार में 24 करोड़ रुपए हर दिन का अमाउंट, जो अगर आपको बताए तो 90 करोड़ के आसपास बैठेगा। 1 करोड़ रुपए रोज का इन्होंने खर्च कर दिया सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में, ये जानते हुए कि पंजाब एक ऐसा आज के वक्त में स्टेट है जो कि काफी ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है और इसको कर्ज से बाहर निकालना जो भी नई सरकार आती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके लिए चुनौती रहती है। लेकिन ये सरकार ऐसी आई है जिन्होंने आते ही 24 करोड़ का और जो है ये कहते हैं कि हम पेंशन स्कीम कम कर देंगे, विधायकों का पेंशन कम कर देंगे, लेकिन उससे महज 8 करोड़ आएगा। सिर्फ 8 करोड़ रुपए ये कहते हैं कि अब अगर सारे पेंशन वेंशन कर देंगे तो आ जाएगा। और 8 गुना का अगर तिगना आप करिएगा, यानी 3 गुना करिएगा तो 24 करोड़ होता। वो उन्होंने 1 महीने में खर्च कर दिया सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पे। तो ये जो दोहरी राजनीति, ये जो दोगली राजनीति जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में और भगवंत मान उनका कह सकते हैं कि उनका एक एग्जाम्पल सेट करते हुए पंजाब में करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने जो आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से बड़ा खुलासा आरटीआई की रिपोर्ट में भगवंत मान पर किया गया है। कांग्रेस के नेता उन पर तंज कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया श्री
बीच की तरफ से आती है, क्या कुछ भगवत मान कहते हैं या फिर उनके तरफ से कोई बयानबाजी की जाती है, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।